गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में पिछली कक्षा में हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ लिया है और अब आज से मैं अपना नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, वो है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा जो है, संज्ञा के स्थान पर हम उसी शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा में नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, तो उसी वस्तु या किसी नाम को हम दोबारा दोहराने के बजाय उसमें हम क्या कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द हैं मैं, हम, वह, वे, यह, ये आदि। इनके अलावा और भी ऐसे सर्वनाम शब्द हैं। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर सकते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये है सर्वनाम के 6 भेद। ये हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़ लिए हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के स्थान पर हम इन सर्वनामों का प्रयोग करें तो हम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, यह, ये सभी सर्वनाम जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित एक विशेष बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।